हेलो दोस्तों, नमस्ते। बेनी माधव गौरीपुर के जमींदार और नंबरदार थे। बेनी माधव के दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी और इस समय वह एक दफ्तर में नौकर था तथा शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम आनंदी था, जो कि एक बड़े घर की बेटी थी। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। परंतु श्रीकंठ शरीर और चेहरे से कांतिहीन थे। इसका कारण उनकी बीए की पढ़ाई थी। बीए की डिग्री को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने शरीर और स्वास्थ्य की चिंता ना की थी और इसी के परिणाम स्वरूप वे अपने छोटे भाई से विपरीत दिखते थे। बेनी माधव की वर्तमान में आर्थिक स्थिति कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। बेनी माधव अपनी आधे से अधिक संपत्ति वकीलों की भेंट कर चुके थे। वर्तमान में उनकी आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। बेनी माधव के पिता किसी समय में बड़े धन धान्य से संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने अपने समय में गांव में पक्का तालाब और मंदिर का निर्माण करवाया था। आज उस तालाब और मंदिर की मरम्मत में भी मुश्किलें थीं। आज केवल वे गांव में एक कीर्ति स्तंभ अर्थात केवल याद रखने वाली वस्तुएं बनकर रह गई थीं। बेनी माधव के पितामह द्वारा बनाए गए तालाब और मंदिर के लिए बेनी माधव कुछ भी नहीं करते थे। श्रीकंठ बीए इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। वे प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों में मिलजुल कर रहने में जो अरुचि थी, श्रीकंठ उसे जाति और समाज के लिए हानिकारक मानते थे। इसलिए गांव की स्त्रियां श्रीकंठ की निंदक थीं। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थीं। आनंदी स्वभाव से बड़ी अच्छी स्त्री थी। वह घर के सभी लोगों का सम्मान और आदर करती थी, परंतु उसकी राय संयुक्त परिवार के बारे में अपने पति से जरा अलग थी। उसके अनुसार यदि बहुत कुछ समझौता करने पर भी परिवार के साथ निर्वाह करना मुश्किल हो तो अलग हो जाना ही बेहतर है। एक दिन आनंदी अपने देवर के लिए मांस पका रही थी। बड़े घर की बेटी होने के कारण किफ़ायत नहीं जानती थी, इसलिए आनंदी ने हांडी का सारा घी मांस पकाने में उपयोग कर दिया, जिसके कारण दाल में डालने के लिए घी नहीं बचा और इसी कारणवश देवर और भाभी में झगड़ा हो जाता है। घी की बात को लेकर लाल बिहारी ने अपनी भाभी को ताना मार दिया कि जैसे उनके मायके में घी की नदियां बहती हों, और यही आनंदी के दुख का कारण था, क्योंकि आनंदी बड़े घर की बेटी थी। उसके यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और कहते हैं ना, स्त्रियां गालियाँ सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर उससे मैके की निंदा नहीं सही जाती। आनंदी का दाल में घी ना होने पर अपने देवर से कहा सुनी हो गई थी। देवर ने इतनी सी बात पर आनंदी पर खड़ाऊ फेंक मारा था। इसी बात को लेकर आनंदी की त्योरियां चढ़ी हुई थीं और अब वह अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। आनंदी से मिलने से पहले श्रीकंठ अपने भाई और पिता से मिल चुके थे और भाई ने श्रीकंठ को बताया कि आनंदी से कहे कि वे मुंह संभाल कर बात करें, वरना एक दिन अनर्थ हो जाएगा। पिता ने भी
श्रीकंठ से कहा कि बहू को कहे कि मर्दों के मुंह नहीं लगना चाहिए। आनंदी से जब श्रीकंठ ने झगड़े का सारा हाल जाना तो क्रोध से श्रीकंठ की आंखें लाल हो उठीं। अपने भाई द्वारा किया गया यह दुर्व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगा और इस सब के कारण उन्होंने घर से अलग हो जाने का निर्णय लिया और अपने पिता को यह निर्णय सुना दिया कि अब इस घर में उनका निर्वाह नहीं हो सकता। गांव में कुछ कुटिल मनुष्य ऐसे भी थे जो बेनी माधो सिंह के संयुक्त परिवार और परिवार की नीतिपूर्ण गति से जलते थे। उन्हें जब पता चला कि अपनी पत्नी की खातिर श्रीकंठ अपने पिता से लड़ने चला है तो कोई हुक्का पीने, कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने बेनी माधो सिंह के घर जमा होने लगे। श्रीकंठ क्रोधित होने के कारण अपने पिता से सबके सामने लड़ पड़ते हैं। पिता नहीं चाहते थे कि घर की बात बाहर वालों को पता चले। श्रीकंठ अनुभवी पिता की बातें नहीं समझ पाते और लोगों के सामने ही पिता से बहस करने लगता है। लाल बिहारी को जब यह पता चलता है कि उसके बड़े भाई साहब उसका मुंह भी देखना नहीं चाहते तो उसे बड़ा दुख पहुंचता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बड़े भाई ने जब यह कहा कि वे उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते, यह बात वह सहन ना कर पाया और आनंदी के सामने घर छोड़ने की बात करने लगता है। अपने देवर के घर छोड़ने की बात पर आनंदी भी व्यथित हो उठती है। अपने किए पर पश्चाताप करने लगी। वह स्वयं आगे बढ़कर अपने देवर को रोककर दोनों भाइयों में सुलह करवा देती है। आनंदी की इस समझदारी पर बेनी माधव पुलकित हो बोल उठते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम भी बना लेती हैं। इस घटना को जिसने भी सुना वे सब आनंदी की उदारता को सराहने लगते हैं। धन्यवाद।